राजस्थान बोर्ड ने क्या किया है, 10th क्लास के लिए ये फॉर्मूला सेट किया है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका 8th क्लास, 9th क्लास और सेशनल मार्क्स और टीचर का कंट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल किया गया है। फॉर्मूला ये है कि आपका 8th क्लास की मार्कशीट में आपका जो भी स्कोर है उसका 45% मार्क्स ऐड किए जाएंगे। मान लीजिए आपका स्कोर यहाँ पर 80 मार्क्स है, तो आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे 36 मार्क्स। आपका यदि 9th में स्कोर यदि 80 मार्क्स है तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 20 मार्क्स। टीचर्स कंट्रीब्यूशन अभी छोड़ देते हैं। सेशनल आपको हर जगह पे पूरे 10 में 20 में से 20 ही दिए जाते हैं, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। तो इस तरह से आपकी परसेंटेज जो यहाँ पे है वो 76 होती है। टीचर्स कंट्रीब्यूशन के जो मार्क्स हैं वो इस तरह से दिए जाएंगे कि आपका जो सब्जेक्ट टीचर है, आपका क्लास टीचर है और आपके प्रिंसिपल साहब, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, उन तीनों की एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी निर्धारित करेगी कि किस स्टूडेंट को टीचर्स कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स दिए जाएंगे। जो टॉप स्टूडेंट्स हैं जिनका बिहेवियर अच्छा है उनको 10 में से 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ के आपका जो स्कोर है वो हो गया 86। यदि यहाँ पे स्टूडेंट को कम मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे 5 मार्क्स दिए जाते हैं, तो परसेंटेज बनती है 81। तो इस तरह से टीचर्स कंट्रीब्यूशन की वजह से परसेंटेज बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। मान लीजिए यहाँ पे 0 भी मार्क्स दिया जाता है तो परसेंटेज 76 है और यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाते हैं तो परसेंटेज 86 बनती है। देखिए अब है हमारा यहाँ पे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स जो कि 8th क्लास में 9th क्लास में बहुत ही कम नंबरों से पास हुआ था, जो कि मतलब इस साल भी बड़ी मुश्किल से पास होना था उसको, तो उसका क्या है? तो उसके लिए यदि हम मान के ये चलें कि 10th क्लास में जो कैटेगरी डी होती है उसके लिए 40% मार्क्स की आवश्यकता होती है उसको बचने के लिए। तो मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के 41 मार्क्स थे, 9th क्लास में उसको केवल पासिंग मार्क्स 36% दिए गए और टीचर्स कंट्रीब्यूशन अभी छोड़ देते हैं, सेशनल उसको 20 मार्क्स दिए जाते हैं, तब भी उस स्टूडेंट को 47.40 ये 45% मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब स्टूडेंट पास भी हो जाएगा और उसको सेकंड डिवीजन मार्क्स भी मिल जाएंगे। टीचर्स कंट्रीब्यूशन यदि जोड़ दिया जाए, जैसे कि बच्चा पढ़ने में तो कमजोर लेकिन टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आज्ञाकारी है और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और टीचर्स उसको यहाँ पे 8 मार्क्स दे देते हैं या फिर 9 मार्क्स दे देते हैं, तो देखिए पर स्टूडेंट की परसेंटेज 56 यहाँ पे बनती है। ठीक इसी तरीके से 12th क्लास, 10th क्लास का आपका स्कोर आपके पास रहेगा लेकिन 12th क्लास का आपका स्कोर जो है वो आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। तो 12th क्लास के स्कोर के लिए जो फॉर्मूला राजस्थान बोर्ड ने सेट किया है वो है 10th क्लास में आपका 40% मार्क्स होने चाहिए, 11th क्लास में आपके 20% मार्क्स होने चाहिए। मतलब आपके 10th क्लास का जो आपका है, आपके जितने भी मार्क्स थे उसका 40% जोड़ा जाएगा। मान लीजिए आपके 10th क्लास में 80% मार्क्स का आपको मिले थे तो यहाँ पे कैलकुलेशन में 32% मार्क्स जोड़े जाएंगे। यदि 11th क्लास में आपको मार्क्स दिए गए थे 80% तो यहाँ पे 16 मार्क्स ऐड होंगे, सेशनल आपको 20% मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी परसेंटेज बनती है 68। देखिए यहाँ पे भी हम ठीक ऐसा ही रखते हैं 10th में भी और इसको अभी 0 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये है डिफरेंस, 10th क्लास में जिस बच्चे की 8th और 9th क्लास में 80% है उसको 10th क्लास में उसकी मिल के बन रही है 76 और 12th क्लास में बन रही है 68%। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज 10th की परसेंटेज 45 से घटा के 40 कर दी गई, 11th की परसेंटेज यहाँ पे 20 मार्क्स कर दिया गया है, यहाँ पे टीचर्स कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा टीचर के ऊपर कि वो कितनी परसेंटेज आपकी बना के देते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही कमेटी जो 10th क्लास के लिए कमेटी है वही कमेटी यहाँ पे काम करेगी, सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल। मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है और उसको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दे दिए जाते हैं तो परसेंटेज यहाँ पे बनती है 88। यहाँ पे मार्क्स आपको यदि कम दिए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको 15 मार्क्स दिए जाते हैं, परसेंटेज 83 रह जाएगी। यहाँ पे आपको 10 मार्क्स दे दिए जाते हैं तो परसेंटेज 78 रह जाएगी।
बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस तो है। इसके मुकाबले डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। और ये यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी है जिसको 10th क्लास में भी वो बड़ी मुश्किल से पास हुआ था और उसको केवल 34% मार्क्स मिले थे। 11th क्लास में भी टीचर्स ने उसको पास कर दिया था। या फिर ये मानो कि लास्ट ईयर तो ऑटोमेटिक पास हो ही गए थे, लेकिन लास्ट ईयर के जो टोटल स्कोर है उसको मिला के भी यदि उसके 34% होते हैं और सेशनल उसको 20% दे दिए जाते हैं तो भी स्टूडेंट की परसेंटेज बनती है यहाँ पे 40। इसका मतलब बच्चा पास तो हो गया। टीचर्स कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है उसको बस अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 10th क्लास में बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, 11th में बड़ी मुश्किल से पास हुआ था और 20% सेशनल के माध्यम से उस 40% तो आराम से बन जाएंगे। इसका मतलब पास तो हो गए सब, है ना आपके लिए बेस्ट न्यूज। अब टीचर्स कंट्रीब्यूशन में यदि आप 20 आउट ऑफ 20 प्राप्त कर लेते हैं तो आप 60 पे पहुंचेंगे, मतलब आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं। यहाँ पे आपको यदि 15 मार्क्स दिए जाते हैं तो आप 55% सेकंड डिवीजन। यहाँ पे आपको लीस्ट पॉसिबल यदि 10 मार्क्स भी दिए जाते हैं तो आप सेकंड डिवीजन तो हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, यदि यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जैसे कि अपने स्कूल में जो टॉप स्टूडेंट था 10th क्लास में, उसको 90% मार्क्स थे, 11th में भी उसको हमने 90% मार्क्स दिए थे, तो ऐसे स्टूडेंट की यहाँ पर टोटल परसेंटेज बन के आएगी, देखिए आप 94। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बगैर मेहनत के 94% मार्क्स मिलते हैं। आपको पेपर भी नहीं देने पड़े। तो आपको कैसा लगा ये कैलकुलेशन? मज़ा आ गया होगा क्योंकि आप फोकट में पास हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कैलकुलेशन राजस्थान गवर्नमेंट की अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।